हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल मेट का टीवी है, पीसीबी है। इस पीसीबी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस पीसीबी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर है वो देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है। ये देख सकते हैं हमारा जो लाइट है वो ब्लिंकिंग हो रहा है, देख सकते हैं। और हमारा टीवी स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों, ये हमारा प्रॉब्लम है हमारा ये पीसीबी से। दोस्तों, ये अल्ट्रा सिम का एक टीवी है। इस टीवी पे मैं ये लोकल पीसीबी लगाया हुआ है। और ये लोकल पीसीबी का ये ब्लिंकिंग वाला प्रॉब्लम कहाँ से होता है वो दिखाने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, मैं पीसीबी को पलट लेता हूँ। पलटने के बाद जो हमारा पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन को चेक करेंगे। दोस्तों, पावर सेक्शन का जो जो वोल्टेज होता है वो पहले चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वोल्टेज ब्लिंकिंग कहाँ से हो रहा है। इसीलिए मैं मीटर को 200 पे रख लेता हूँ। और 200 पे रखने के बाद इसको वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से टीवी को पावर दे दिया। पावर देने के बाद हमारा एलईडी फिर से ब्लिंकिंग करना शुरू हो गया। और देखेंगे हमारा जो जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज सही है या कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। जो हमारा 110 वोल्ट होता है, जो ईएचटी को सप्लाई दिया जाता है, वो देखिए क्या वोल्टेज दिख रहा है, 14.8 वोल्ट। और जो हमारा 27 वोल्ट का जगह पे देखिए 8 वोल्ट आ रहा है। और इस पे हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए 12 वोल्ट आना चाहिए, इस पे दिख रहा है 3.7। और इस पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो बोला वोल्टेज देखेंगे, जो 14 वोल्ट की जगह पे हमारा आ रहा है 2.5 वोल्ट। इसीलिए ही हमारा पावर सेक्शन का वोल्टेज सही नहीं है। और इसीलिए ही हमारा ये वाला एलईडी ब्लिंकिंग हो रहा है और टीवी स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा है। जब तक हमारा ये वाला पॉइंट पे जो 110 वोल्ट नहीं आएगा तो टीवी स्टार्टिंग नहीं होगा। ये वाला पावर सेक्शन पे क्यों ब्लिंकिंग हो रहा है वो देखने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पे पावर सेक्शन को चेक करूँगा। पावर सेक्शन को चेक करने के पहले ये वाला जो हमारा सप्लाई दिया गया है ईएचटी को पावर सेक्शन से, वो पावर सेक्शन को ईएचटी से अलग कर लूँगा। अलग करने के बाद देखेंगे हमारा वोल्टेज क्या दिख रहा है। दोस्तों, मैंने जो ईएचटी को सप्लाई दिया गया था, जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को मैंने इस पर ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे इस पर वोल्टेज कितना आया। देखिए मेरा वही वोल्टेज दिख रहा है 14.7। मतलब हमारा पावर सेक्शन अभी तक सही नहीं हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा पावर सेक्शन का जो 110 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, 160 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर को उसके ऊपर से एक कैपेसिटर लगा लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा एक कैपेसिटर ख़राब हो जाता है और ख़राब हो जाने से भी ये वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला जो कैपेसिटर लगाया हुआ है वो कैपेसिटर को ओपन करके कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया है वो वोल्टेज वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों, मैंने एक कैपेसिटर लिया जो 100 यूएफ का 160 वोल्ट का कैपेसिटर। और कैपेसिटर को लगाने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद मैं देखता हूँ क्या हमारा जो एलईडी ब्लिंकिंग हो रहा था वो अभी तक हो रहा है। ये शायद नहीं दिख रहा है आप लोगों को, नहीं तो ये हमारा ब्लिंकिंग अभी तक सही नहीं हुआ। वो छोड़ दीजिए, मैं इसको वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। जो वोल्टेज हमारा मिसिंग था वही वोल्टेज प्रॉब्लम अभी तक है। मतलब हमारा 110 वोल्ट जो होता है वो अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ। थोड़ा सा वोल्टेज बन रहा है, लेकिन हमारा जो 110 वोल्ट बनना चाहिए था वो वाला वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इसका जो पावर सेक्शन का इन जो फीडबैक सिस्टम और हमारा इनपुट जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक कर लेंगे। जैसे हमारा पावर सेक्शन पे हमारा मेन कैपेसिटर होता है, मेन कैपेसिटर पे हमारा 300 वोल्ट होना चाहिए। ये वाला पॉइंट पे हमारा 300 वोल्ट होना चाहिए, उसको चेक कर लेते हैं। इस वाला पॉइंट पे हमारा 300 वोल्ट होना चाहिए, 250 दिख रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज है। और उसके बाद देखेंगे हमारा जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है, जो
एसी से दिया जाता है। हमारा जो एसटीआर लगाया हुआ है, एसटीआर को सप्लाई स्टार्टिंग करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है उसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारे एसटीआर को जो स्टार्टिंग वोल्टेज दिया गया है ये दो रेजिस्टेंस से दिया गया है। जो एक रेजिस्टेंस हमारा 300 वोल्ट से कनेक्टेड है और इस पे दो रेजिस्टेंस लगा के इसको स्टार्टिंग वोल्टेज दिया गया है। मैं क्या करूँगा, इसका वोल्टेज चेक करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये स्टार्टिंग वोल्टेज तो सही है, इसीलिए ही हमारा थोड़ा सा जो लाइट है, जो थोड़ा सा वोल्टेज बन रहा है, वो वाला वोल्टेज स्टार्टिंग वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा। इसीलिए फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसका वोल्टेज जो है वो वोल्टेज को फिर से चेक कर लेता हूँ। दोस्तों एक तो हो गया हमारा ग्राउंड, ये वाला पॉइंट, और दूसरा हो जाता है हमारा इस वाला पॉइंट पे, जो एक रेजिस्टेंट ये वाला पॉइंट से लगाया हुआ है और ये वाला आके हमारा इस वाला पॉइंट से आके हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज दिया गया है। इसीलिए क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज सही है। उसके बाद देखेंगे हमारा रनिंग वोल्टेज, जो रनिंग वोल्टेज दिया जाता है इस वाला पॉइंट पे। एक तो हमारा चौपार का जो 4 पॉइंट होता है, एक 2 पॉइंट हो जाता है हमारा 300 वोल्ट के लिए, और 2 पॉइंट हो जाता है एक ग्राउंड, एक हमारा वोल्टेज के लिए, जो हमारा रनिंग वोल्टेज बोला जाता है। और रनिंग वोल्टेज में कितना वोल्टेज है वो देख लेंगे। दोस्तों हमारा रनिंग वोल्टेज जो स्टेयर को दिया गया है वो देखिए कि कहाँ से आया है। ये वाला जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाला पॉइंट से हमारा एक जम्पर देखिए, हमारा ये वाला डायोड देखिए, इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज दिया गया है। लेकिन इस पे हमारा जो रनिंग वोल्टेज होता है, रनिंग वोल्टेज थोड़ा सा भी नहीं बन रहा है, इसीलिए ही हमारा एसएमपीएस रनिंग नहीं है। और जो थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा है वो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए ही बन रहा है, और हमारा रनिंग जो वोल्टेज बनने बनने के बाद हमारा वोल्टेज स्टैंड होना चाहिए, वो वाला वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग वोल्टेज हो गया, रनिंग वोल्टेज नहीं बन रहा है। रनिंग वोल्टेज बनेगा कब, जो हमारा ये वाला फीडबैक सिस्टम सही रहेगा। फीडबैक सिस्टम खराब रहेगा तो हमारा पावर सेक्शन का रनिंग वोल्टेज नहीं बनेगा। रनिंग वोल्टेज जब तक नहीं बनेगा तो हमारा वोल्टेज स्टैंड नहीं होगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला वोल्टेज तो हमारा सही है, और इस पे वोल्टेज भी हमारा चेक कर लेते हैं। जो फोटो का ब्लर होता है उस पर वोल्टेज कितना आ रहा है वो देखेंगे। वो वाला वोल्टेज तो कुछ भी नहीं है, दिख रहा है। और जो हमारा आउटपुट जो वोल्टेज होता है, आउटपुट का वोल्टेज जो हमारा फोटो कपलर को सप्लाई दिया जाता है, वो वाला वोल्टेज को देख लेते हैं। जो हमारा 110 वोल्ट से हमारा एक फॉयल आके हमारा ये वाला रेजिस्टेंस भाया करके हमारा इस पे हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए, वो वाला वोल्टेज देखेंगे। 5 वोल्ट, 14 वोल्ट, जो 12 वोल्ट बन रहा है। फीडबैक सिस्टम पे हमारा 12 वोल्ट बन रहा है, देख सकते हैं दोनों पॉइंट पे सेम वोल्टेज है। और इस पे देखेंगे हमारा कोई भी ये वाला जो ट्रांजिस्टर दिया गया है या हमारा कोई डायोड दिया गया है, वो डायोड हमारा ख़राब हो सकता है। जो 5 वोल्ट का जो एक डायोड दिया गया है, इस पे देखिए 6.1 वोल्ट का जो डायोड दिया गया है, ये शायद ख़राब हो गया है। और इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही पता चलेगा। और इस पे एक जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, जो C1815 नंबर का ये वाला ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर को भी ओपन करेंगे। और ये फोटो कपलर कभी कभी हमारा सेंस देना बंद कर देता है, तब ये वाला प्रॉब्लम आता है। ये तीनों चीज़ को चेक करेंगे, और ये वाला जो रेजिस्टेंस, चारों रेजिस्टेंस दिया गया है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो ये वाला प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ को चेक करके आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों एक चीज़ देख लीजिए, हमारा जो इस पे हमारा एक डायोड लगाया हुआ है 6.2 वोल्ट का, जो हमारा डायोड लगाया हुआ है, वो वाला रेजिस्टेंस भी हमारा 110 वोल्ट से कनेक्टेड है। वो वाला रेजिस्टेंस वोल्टेज आके हमारा ये वाला जो फास्ट वाला जो ट्रांजिस्टर का पिन है, ये फास्ट वाला ट्रांजिस्टर का पिन पे हमारा देखिए 6.1 वोल्ट दिख रहा है, मतलब हमारा ये डायोड सही है। उसके बाद देखेंगे ये वाला ट्रांजिस्टर को चेंज करके, क्योंकि ट्रांजिस्टर कभी कभी हमारा सही दिख, मीटर पे सही दिखेगा, लेकिन इस पे खराबी होगा। जो हमारा सेंस वोल्टेज जो रेगुलेटिंग करना चाहिए, वो वोल्टेज रेगुलेटिंग नहीं कर पाएगा, तो ये वाला वोल्टेज भी हमारा फीडबैक सिस्टम सही नहीं होगा और हमारा वोल्टेज नहीं बनेगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रांजिस्टर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस पर भी नया वाला ट्रांजिस्टर डालेंगे, और डालने के बाद देखेंगे हमारा वोल्टेज सही हुआ कि नहीं।
दोस्तों मैंने ये पुराना वाला जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये जो देखिए देखिए ये वाला पुराना वाला ट्रांजिस्टर था। मैंने नया वाला ट्रांजिस्टर लगाने के बाद भी वही वोल्टेज बन रहा है जो हमारा 14 वोल्ट, और इस पे हमारा अभी तक जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो फोटो कपलर है, फोटो कपलर सेक्शन को चेक करेंगे। फोटो कपलर को ओपन करके नया वाला लगाना पड़ता है, क्योंकि ये फोटो कपलर को जो हमारा इस वाला डायोड मोड है, डायोड मोड को तो आप जो चेक चेक कर सकते हैं, लेकिन जो सेंस पॉइंट है वो सेंस पॉइंट को चेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको ओपन करके नया वाला डालेंगे। डालने के बाद देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैंने क्या किया, ये वाला फोटो कवलर को भी चेंज किया था, लेकिन ये फोटो कवलर चेंज करने के बाद भी हमारा वही वाला प्रॉब्लम रह गया है। उसके बाद क्या रह जाता है, हमारा जो आउटपुट सेक्शन तो हमारा सही है, जो हमारा फोटो कवलर सेंस है वो भी सही दे रहा है, लेकिन हमारा जो फीडबैक सिस्टम को लेके हमारा एसटीआर काम करता है, एसटीआर सेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। जो थोड़ा सा बन रहा है, लेकिन फीडबैक सिस्टम काम लेके जो हमारा हाई वोल्टेज बनना चाहिए वो वाला वोल्टेज नहीं बन रहा है। और हमारा इसीलिए ही हमारा ये जो रनिंग वोल्टेज होता है वो रनिंग वोल्टेज सही बनना शुरू नहीं हुआ। और रनिंग वोल्टेज जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा ये आउटपुट सेक्शन पे हमारा सही तरीके से वोल्टेज नहीं आएगा। इसीलिए देखते हैं हमारा एसटीआर कभी कभी क्या होता है, हमारा फीडबैक सिस्टम खराब कर देता है। इसीलिए क्या करेंगे, एसटीआर को चेंज करके देखेंगे तो पता चल जाएगा हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों मैं जो बता रहा था, हमारा जो एसटीआर है, एसटीआर था, सॉरी एसटीआर था, वो एसटीआर पे जो हमारा फीडबैक सिस्टम था वो फीडबैक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इसीलिए हमारा पावर जो था वो पावर सही तरीके से काम बन नहीं रहा था। मैंने जब एसटीआर को, ए वाला एसटीआर था और ये वाला एसटीआर को मैंने चेंज कर दिया है। इसका नंबर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। इसका नंबर है 5Q0765RT, ये वाला ट्रांजिस्टर एसटीआर था। और मैंने जो एसटीआर लगाया वही सेम नंबर का एसटीआर लगाया है, जो 5Q0765RT सेम वाला एसटीआर लगाने के बाद मैं टीवी को जब पावर दिया, पावर देने के बाद मैंने देखा तो हमारा पावर सेक्शन कैसे काम कर रहा है। देखिए जो हमारा 110 वोल्ट बनना चाहिए था, देखिए 114 बन रहा है। और जो हमारा एलईडी था, एलईडी ब्लिंकिंग करने के बाद हमारा ब्लिंकिंग करना बंद हो गया है, मतलब हमारा स्टार्टिंग हो चुका है, स्टैंड बाय से रिलीज भी हो चुका है। और उसके बाद देखिए ये वाला जो 27 वोल्ट पे जगह पे हमारा 24 वोल्ट आ रहा है, और ये वाला हमारा जो 12 वोल्ट के जगह पे देखिए हमारा 10.7 है, और इस पे देखेंगे हमारा 13 वोल्ट है। मतलब हमारा पावर सेक्शन पे जो जो वोल्टेज था होना चाहिए वो वोल्टेज बनना शुरू हो गया है। क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो एसटीआर था, एसटीआर पे तो हमारा सप्लाई जो हमारा फीडबैक सिस्टम था, फीडबैक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज नहीं बन रहा था। और उसके बाद जो हमारा रनिंग वोल्टेज जो होता है वो रनिंग वोल्टेज भी हमारा जो था वो हमारा थोड़ा सा वोल्टेज, कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा था, और हमारा इसीलिए हमारा रनिंग वोल्टेज तैयार नहीं हो पा रहा था। मैंने क्या, जब मैंने चेक किया तो ये वाला प्रॉब्लम था। इस पे देखिए मैं एसटीआर लगाने के बाद इस पे हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज कितना बन रहा है, जो हमारा 5.1 बता रहा है, ये भी सही है। जो हमारा रनिंग वोल्टेज होता है हमारा वोल्टेज बनना शुरू हो गया है। मतलब दोस्तों जो आज का जो प्रॉब्लम था पावर सेक्शन का, वो वाला पावर सेक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और ये वाला पावर सेक्शन पे जो मैंने ईएसटी को मैंने ओपन करके रखा हूँ, ओपन करने के बाद हमारा स्टैंड बाय से तो रिलीज हो गया है, लेकिन हमारा टीवी पे पिक्चर नहीं आएगा क्योंकि ईएसटी को मैंने ओपन किया था। इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर आता है कि नहीं। दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे जो ब्लू कलर का स्क्रीन आना चाहिए वो स्क्रीन आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। पावर सेक्शन चेक करने के लिए मुझे तो पहले से ही पता था हमारा एसटीआर ख़राब हो चुका है, फिर भी ये वाला वीडियो क्यों बन रहा था। जो नया टेक्नीशियन है उसके लिए ये वाला वीडियो है, जो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इसीलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा इस पर 300 वोल्ट होना चाहिए और पावर कैपेसिटर पे। उसके बाद जो वोल्टेज थोड़ा सा बन रहा है या कुछ भी नहीं बन रहा है, इसीलिए ये वाला जो फीडबैक जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज होता है, 2 रेजिस्टेंस देके वोल्टेज
बनाता है वो वाला वोल्टेज हमारा इस पे 12 वोल्ट होना चाहिए। उसके बाद स्टार्टिंग हो जाएगा, लेकिन इस पे रनिंग जो वोल्टेज होता है, रनिंग वोल्ट कभी कभी इस पे 5 वोल्ट दिया गया है, कभी कभी हमारा पावर सेक्शन पे हमारा दिया जाता है 12 से 17 वोल्ट दिया जाता है। ये वाला वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं था। ये वाला वोल्टेज क्यों नहीं था? इसका फीडबैक सिस्टम ख़राब हो सकता है। और फीडबैक सिस्टम का जब मैंने चेक किया, इसका ट्रांजिस्टर भी सही है, इसका फोटोकॉपलर भी सही है, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा था, क्योंकि इसका जो फीडबैक सिस्टम है, STR का फीडबैक सिस्टम था, और STR का फीडबैक सिस्टम हमारा ख़राब हो चुका था। और इसीलिए मैंने नया वाला STR लगाने के बाद हमारा सिस्टम पे पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और फीडबैक सिस्टम मिलने के बाद हमारा वोल्टेज भी तैयार होना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।